नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में आपकी क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, ये चैप्टर हमारा कुल 4 वीडियो में कवर होगा और ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है जिसमें हम बहुत सी बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो चलिए चैप्टर में हम पहुंचते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपने दूध से दही को बनते हुए देखा होगा, ये क्या है? केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है ना। और आपने लोहे में जंग लगते हुए देखा होगा, ये भी क्या है? केमिकल इक्वेशन है। हमारे फूड का डाइजेशन होना, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। तो कुल मिला के हमारी दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके बारे में शायद अभी तक हम जान भी नहीं पाते, लेकिन इस चैप्टर के माध्यम से हम बहुत सी बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब बात आती है कि यहाँ रिएक्टेंट्स क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे रिएक्टेंट्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो क्या है? हमारे रिएक्टेंट हैं। और अगर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, CO2, है ना। तो ये CO2 बनने वाला हमारा क्या है? ये है हमारा प्रोडक्ट। इसकी केमिकल रिएक्शन हम और भी बहुत सारी हमारी बुक्स में ऑलरेडी दे रखे हैं। तो हमारा इस चैप्टर की जो लास्ट वीडियो होगी उसमें हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना और केमिकल रिएक्शंस में किस किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। अभी तो हमारा एक तरीके से ये इस वीडियो का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा केमिकल इक्वेशंस। अब रिएक्शंस को हम क्या कर सकते हैं? अगर रिएक्शंस को अगर हम रीड करेंगे तो हमको प्रॉब्लम होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो अगर इसको हम लिखेंगे कि कार्बन और प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको लिखना बड़ा ही क्या होगा? डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इसमें इस्तेमाल करते हैं सिंबल का। और केमिकल इक्वेशन से हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंबल का। तो सिंबल में अगर हम देखें तो बहुत सिंपल तरीके से, अब कार्बन को हम सिर्फ और सिर्फ C लिखेंगे और ऑक्सीजन को हम O2 लिखेंगे और हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखेंगे? CO2। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशंस क्या होती हैं। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा इक्वेशंस के साथ कुछ इसकी फिजिकल स्टेट लिखी होती है। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेट हो रहा है या कोई फॉर्मेशन हो रहा है वो किस अवस्था में है। अगर किसी भी एलिमेंट के साथ जो कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर उसके साथ S लिखा है तो ध्यान रखिएगा वो सॉलिड स्टेट में है, और अगर उसके साथ L लिखा है तो वो लिक्विड स्टेट में है, और अगर G लिखा है तो वो गैसेस स्टेट में है, और AQ मीन्स होता है वो घुली हुई अवस्था में, जल में घुली हुई, वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में। तो ये आपको दिखाई देगा, ये फिजिकल स्टेट के बारे में बताता है। आपको इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। जैसे जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें स्टेट में परिवर्तन आता है, कलर में परिवर्तन आता है, कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है, या कहीं ना कहीं इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, या टेम्परेचर में परिवर्तन आता है। तो ये सब केमिकल रिएक्शन में है। अच्छा, एक चीज को ध्यान रखिएगा, केमिकल रिएक्शन में जब भी कभी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स, और फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोडक्ट। तो इनकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। नहीं समझ में आया? चलिए समझाते हैं, ध्यान समझिए। जैसे हम कोई भी एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे हमको मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हमारा बनता है पानी, H2O बनता है। हमको पता है हमारे क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हमारा बनता है पानी। अब ये देखिएगा, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। आपको पता है हाइड्रोजन एक गैस है, बहुत तेजी से जलती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई होती है, और ऑक्सीजन भी जलने में सहायक होती है ना। और ये दोनों मतलब कुल मिला के जलने में हेल्प करते हैं। लेकिन H2O आपको पता ही है, H2O क्या है? पानी है, जो कि आग को बुझाने में काम करता है। तो मीन्स क्या होता है कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से पूरी तरीके से अलग होती है। ये होता है केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस तो हमने पढ़ा। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? केमिकल इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया कि किस तरीके से कोई रिएक्टेंट आपस में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे।
सिंबल्स फॉर्म में। देखिए सिंबल है, हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन में लिखे H लिखेंगे H2, ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन लिख के सिर्फ O लिखेंगे। ये क्या होते हैं, इनके सिंबल्स होते हैं, और इन्हीं सिंबल्स के द्वारा हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अच्छा एक और चीज, क्यों बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो ध्यान रखिएगा केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट, जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका नंबर, उनका एटम्स का नंबर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले और रिएक्शन में पार्टिसिपेट बनने के बाद जो प्रोडक्ट होता है उसमें हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे आपकी बुक में एक ये इक्वेशन दे रखा है बैलेंस करने के लिए, और बैलेंस करने के लिए इसका हिट एंड ट्रायल मेथड दे रखा है। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या दे रखा है कि किस किस तरीके से आप इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है कि ये Fe क्या है, फेरस जिसे अपन बोलते हैं आयरन है, ये हमारा पानी है। मतलब हमको ये पता है कि लोहा जब पानी के कांटेक्ट में, नमी के कांटेक्ट में आता है तो जंग लग जाता है। ये हमारा फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या ये बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो बैलेंस में सबसे पहले आपको ये देखा जाता है कि जो भी एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनकी एटम की संख्या दोनों तरफ बराबर है। अगर बराबर है तो उसको हम बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, और अगर बैलेंस नहीं है, अगर बराबर है तो उसको अनबैलेंस बोलते हैं। चलिए इस इक्वेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए, ये हमारे कहलाते हैं रिएक्टेंट, और ये होगा हमारा प्रोडक्ट। तो दोनों तरफ एलिमेंट की संख्या एक बराबर होनी चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे देखिए Fe यहाँ पर कितना दे रखा है, अब मैं यहाँ पे R और P लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा। R हमारा रिएक्टेंट है, P हमारा प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं Fe, फिर हमारा हम लिख लेते हैं इसमें हाइड्रोजन, और हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन। ये तीन ही रिएक्टेंट हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो Fe की संख्या यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में कितनी है 3। तो हम यहाँ पर पहले तो 3 लिखेंगे, तो ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज को देखिएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर दे रखा है 1, ऑक्सीजन यहाँ पे दे रखा है 1, और यहाँ दे रखा है 4। यहां से देखते रहिए, इस तरफ दे रखा है 4, और यहाँ पे हमारे पास 1 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 लगा देंगे। देखिए ये 4 लगा देंगे, तो जैसे हमने 4 लगाया तो 4 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे भी हो गए, और 4 ऑक्सीजन हमारे वहां पे भी हो गए। अब आता है, ध्यान रखिएगा, हमारी हाइड्रोजन की बारी। अब हाइड्रोजन हमारे पास कुल मिला के 8 हो गए, और यहाँ पर कितने हैं 2। पहले हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 थे, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, लेकिन अब हमारे पास हाइड्रोजन हो गए हैं कितने 8, और यहाँ पर कितने हैं 2। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी लगा दीजिए 4। ये देखिए, तो इस तरीके से आपकी बैलेंस इक्वेशन जो हो गई वो बैलेंस हो गई है बहुत अच्छी तरीके से। ऐसी बहुत सी केमिकल इक्वेशन इस चैप्टर में दे रखी है, हम सबको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे अभी देखिए, इसमें लास्ट टॉपिक और हम देख लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। तो किसी भी इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उतना ही मास प्रोडक्ट बनने पर भी रखेंगे। मतलब जहां जितना मास है, अगर आप देखेंगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ध्यान रखिएगा ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बेटा, नमस्कार।